हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमबेड से रिलेटेड। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया, क्या हम एमबेड कर सकते हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि एमएड में जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर नहीं होता। तो इस चीज़ को जो है आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कन्फ्यूजन है, वो आपकी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें। पहले तो आप ये जान लीजिए आपकी एमएड होती क्या है। आपकी एमएड होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन। जब आप एमएड कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी एक तरह से मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है एजुकेशन के फील्ड में। फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड आगे कुछ भी आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी मास्टर ऑफ एजुकेशन हो गई आपकी एमएड। एमएड को करने के आपके पास दो तरीके। फर्स्ट जो है आपका आप पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोसेस है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने उन्हें फिल किया, उसके बाद जो है आपने अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर आपने मेरिट का वेट किया, फिर आपने मेरिट कराई, काउंसलिंग कराई, उसके बाद जो है आपने जाकर एडमिशन लिया। ये तो था आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस। अब बात करते हैं आपका डायरेक्ट का क्या सिस्टम होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किसी कॉलेज में गए, उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं एमएड के। तो आपके कॉलेज वाले हाँ करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ जो एमएड के एडमिशन है वो डायरेक्ट कराए जाते हैं। तो सीधा क्या करेंगे, अपनी फीस सबमिट की और वहाँ पर एडमिशन ले लिया। लेकिन वो जो आपका प्रोसेस है वो आपका गलत है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी एमएड जो है नहीं मानी जाती। दूसरा, वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो सीधा आपको ये कह देंगे कि नहीं, कुछ समय बाद ये कह देंगे कि यहाँ पर कोई एमएड नहीं हुई, आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना, आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप सीधा जो है अपनी फीस वगैरह लेकर आप जा सकते हो। और बहुत से कॉलेज वाले आपको फीस भी नहीं देंगे और आपकी फीस वगैरह जो है आपका ऐसे ही लटक जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी एमएड भी नहीं होगी और आपका पैसा भी चला जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने तो एंट्रेंस टेस्ट दिया नहीं, तो फिर एमएड कैसे करें। तो इसका भी सोल्यूशन आपका CCS यूनिवर्सिटी ने दिया, और ऐसे ही आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रखा है। वो होता है आपका माइनॉरिटी कॉलेज। माइनॉरिटी कॉलेज जो है उससे रिलेटेड आपको कई वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉलेज बताया है एमएड की, कि आप एमएड जो है उन कॉलेज से कर सकते हो। अगर आपके वो कॉलेज नहीं है और किसी और कॉलेज वाले जो आपके माइनॉरिटी से आपकी एमएड करा रहे हैं, तो आपको वहाँ से नहीं करनी। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा CCS यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हमें मान्यता प्राप्त है इस चीज़ को कराने के लिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि उन्हें मान्यता प्राप्त है भी या फिर नहीं। तो जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है उसमें जो आपके माइनॉरिटी वाले कॉलेज है, उसमें आपके टोटल 4 कॉलेज है जो कि आपके CCS यूनिवर्सिटी से आपकी एमएड कराते हैं। वो आपकी एक तरीके से डायरेक्ट एडमिशन माना जाता है। डायरेक्ट किस प्रकार से माना जाता है, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि बस सीधा जो है उन्होंने फीस सबमिट की और एडमिशन हो गया। ऐसे एडमिशन नहीं होता। वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो जो आपकी लास्ट काउंसलिंग होती है, या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, उसमें जो है आपकी पूरी डिटेल फिल करेंगे और आपकी काउंसलिंग कराएंगे और अपने कॉलेज में जो है आपका एडमिशन करा लेंगे। तो ये जो होता है प्रोसेस, ये आपका गलत नहीं होता, ये होता है आपका माइनॉरिटी कॉलेज का। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होता है। लेकिन बहुत से कॉलेज वाले क्या करते हैं, एडमिशन ले लिए लेकिन उन्होंने आपकी काउंसलिंग या फिर यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं भेजे, जिसके कारण जो है आपकी एमएड खराब हो जाती है। तो आपको ये नहीं करना। आपको उन्हीं 4 कॉलेज में से एडमिशन लेना है जो मैंने आपको बताए हैं। वही आपके माइनॉरिटी कॉलेज से आपका एडमिशन कराते हैं। साथ ही साथ वही कॉलेज जो है आपके CCS यूनिवर्सिटी ने आपके रेफर किए हैं कि आप इन कॉलेज से जो है माइनॉरिटी के तरीके से जो आप अपना एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप उनके अलावा करते हो तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ऐसी कई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो आपके इस तरीके से एडमिशन कराते हैं, तो आप वहाँ से भी एडमिशन कर सकते हो। लेकिन आपको उसकी सारी डिटेल जो है जाननी होगी। आपको उन कॉलेज, उन यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना होगा कि वो यूनिवर्सिटी सच में करा रही है या फिर आपका ऐसे ही फ्रॉड बना रही है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है गलत तरीके से कराई जाती है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि आपकी मास्टर ऑफ एजुकेशन अगर आप ये सही तरीके से नहीं करोगे तो आगे जब आप नेट या फिर JRF दोगे तो आपका वो भी नहीं माना जाता। आपने कुछ समय पहले देखा होगा आपकी NTA ने जो है पूरी लिस्ट प्रोवाइड की थी कॉलेजों की, जिनमें बच्चों ने उन कॉलेज से जो है आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी और अपना नेट क्लियर कर रखा था, तो आपका वैलिड नहीं था, उनकी मास्टर डिग्री ही वैलिड नहीं थी। और जब आपके पास मास्टर डिग्री ही नहीं है तो आप नेट या फिर UGC नेट दे ही नहीं सकते। तो इस तरीके से जो है बच्चों के, बहुत से बच्चों का जो है भविष्य खराब हो चुका है। तो आपको ऐसे कॉलेज जाना ही नहीं है जिस कॉलेज की आपकी NTA ने बाहर कर रखा है, ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, या फिर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में उस टाइप के कॉलेज आपके है ही नहीं।
तो आपको उन कॉलेज से बचना है। अब आप दूसरी बात करते हैं, हम एमएड में जो है माइनॉरिटी तरीके से एडमिशन लें या फिर हम अगले साल का वेट करें। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है माइनॉरिटी तरीके से वो एडमिट कर लें जिनकी एज वगैरह ज़्यादा निकल रही है, जो ज़्यादा एज में हो चुके हैं और जो कॉलेज नहीं जा सकते, या फिर जिन्हें बस ये है कि हमें मास्टर डिग्री चाहिए, वो कर सकता है। और दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका ये है कि आप अगले साल का वेट कीजिए, अगले साल का वेट कीजिए और उसी तरीके से जो आप अपनी एमएड कंप्लीट कीजिए। क्योंकि क्या करते हैं बहुत से बच्चे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते, तो आप माइनॉरिटी कॉलेज से कर लीजिए। लेकिन अगर आप टाइम लेकर आप अगर एमएड करते हो तो आपकी उसकी वैल्यू थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए, एंट्रेंस दी, उसके बाद जो आपने एमएड की, ठीक है, और वो आपकी रेगुलर एमएड हो गई, बहुत अच्छे से आप करोगे, उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम दोगे, सारे प्रैक्टिकल दोगे और आपका चांस भी हो सकता है कि कैंपस में आ जाए। और कैंपस से जब आप एमएड करते हो तो आपकी उसकी वैल्यू अलग होती है। और इसी प्रकार से आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल जाते हैं, या फिर आप प्राइवेट से भी करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, इसमें जो आपकी मनी है, जो आपकी फीस वगैरह है, वो आपकी कम लगती है। माइनॉरिटी कॉलेज वाले आपको कितना भी पैसा कहेंगे आपको वहाँ पर देना होगा, क्योंकि वो आपकी डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं एक तरीके से, तो आपको फीस वहाँ पर देनी होगी। लेकिन जो आपके इस तरीके से होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म देकर एंट्रेंस देकर कराए जाते हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी 5,000 तक आपकी एमएड कंप्लीट हो जाती है, 3 से 5,000 का खर्चा उसमें आता है। तो यहाँ पर तो आपकी बिल्कुल फ्री में हो जाती है। लेकिन जब आप माइनॉरिटी कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 लाख तक भी पैसा सबमिट करना पड़ जाता है। बहुत से कॉलेज वाले 70, 80, 90 इस तरीके से आपको हर कॉलेज का अलग अलग मिलेगा। तो आप वहाँ पैसा भी बचा सकते हो अगर आप माइनॉरिटी नहीं करते, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जाते हो तो आपके कई सारे बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेंगे। बस ये है कि आपके 1 साल जो वेस्ट है वो हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए और वो एमएड करना चाहते हैं। तो आप अगले साल का वेट कीजिए और इतने आप जो है अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, ताकि आपका जो नंबर है वो आपका कैंपस में आ जाए। जब आप इतने लंबे टाइम से आप अपनी तैयारी करोगे तो आपका पहले ही मेरिट में जो है आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो डायरेक्ट एडमिशन लेना तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप वेट कर अगले साल भी एडमिशन ले सकते हो। तो बस बच्चों को इसी चीज़ में कंफ्यूजन रहता था कि डायरेक्ट एडमिशन होते हैं क्या एमएड की या फिर नहीं। आपके होते हैं, वो होते हैं आपके माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ से, ठीक है, या आपका मैनेजमेंट के थ्रू कराए जाते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपका वो जो काउंसलिंग वगैरह है वो आपकी होनी चाहिए, वो आपके यूनिवर्सिटी में आपकी सारी चीज़ें जानी चाहिए, तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते तो उसकी भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो मैंने आपको कॉलेज बताया, आपको लिस्ट बताई, एक बार जाकर आप चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर उनकी मैंने लिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है, आप जाकर उन कॉलेजों की लिस्ट भी चेक कर सकते हो कि आपकी लास्ट ईयर कैसे उनका प्रोसेस रहा था। आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे ही आपको मेरिट मिल जाएगी, CCS यूनिवर्सिटी वगैरह, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि आप एमएड डायरेक्ट करें या फिर आप अपना एंट्रेंस के थ्रू जाए। तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।